हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू FighTDU। इस क्लास से पहले हम मोल कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल देखे थे और आज भी हम मोल कॉन्सेप्ट के कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। ओके, और सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा 11.2 लीटर ऑक्सीजन में अणु तथा परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़िए। अगर क्वेश्चन हमें समझ में आता है तो हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। देखिए 11.2 लीटर, यहाँ पे हमारे को क्या दिया गया है? 11.2 लीटर मतलब क्या दिया गया है? यहाँ पे हमें आयतन दिया गया है। ओके, ऑक्सीजन में अणुओं की संख्या, अणु तथा परमाणु की संख्या मतलब एन नोट कैलकुलेट करना है। हमें क्या कैलकुलेट करना है? एन नोट। यहाँ पे हमें संख्या कैलकुलेट करनी है। किस किस की संख्या कैलकुलेट करनी है? एक तो अणुओं की संख्या, दूसरा परमाणु की संख्या। अब बात आती है अणुओं की संख्या। किसके अणु की संख्या? ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या कैलकुलेट करना है। दूसरा हमें क्या कैलकुलेट करना है? अणुओं की संख्या कैलकुलेट। पहला क्या कैलकुलेट करना है? अणु की संख्या कैलकुलेट करनी है। दूसरे हमें क्या कैलकुलेट करना है? परमाणु की संख्या कैलकुलेट करना है। ओके, यदि हम इस क्वेश्चन के अंदर अणुओं की संख्या कैलकुलेट कर ले तो परमाणु की संख्या कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, क्यों? देखिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या क्या दिया गया है। तो सबसे पहले हमारे पास है, पहला स्टेप है गिवन। क्या क्या दिया गया है? हमें क्या दिया गया है? आयतन दिया गया है, आयतन। और वो कितना दिया गया है? 11.2 लीटर दिया गया है, लीटर। ओके, आगे देखिए, आगे हमें क्या दिया गया? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन दिया गया है, ऑक्सीजन। यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन दिया गया है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। हम इसका ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हमें पता होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 8 और 16 होता है। कितना होता है? 16 होता है। एटॉमिक मास कितना होता है ऑक्सीजन का? 16 होता है। हम इसका अनुभार कैलकुलेट कर सकते हैं ऑक्सीजन की बात करें तो। देखिए ऑक्सीजन, यहाँ पे हमारे पास क्या है? ऑक्सीजन का परमाणु है, तो ये किसके बराबर होगा? एटॉमिक मास के बराबर होगा। ऑक्सीजन का मोलिकुलर मास होगा, हाँ, वो किसके बराबर होगा? एटॉमिक मास। और एटॉमिक मास कितना है यहाँ पे? 16 है। ओके, अब हम देखिए आगे, आगे हमें क्या कैलकुलेट करना है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में अणुओं तथा परमाणु की संख्या कैलकुलेट करनी है। देखिए दूसरा सेकंड स्टेप हमारे पास है ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एक तो हमें ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या पहला कैलकुलेट करना है। हमें ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या कैलकुलेट करना है। मतलब हमें क्या कैलकुलेट करना है? एन नोट कैलकुलेट करना है, एन नोट। ओके, दूसरा हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या, ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कैलकुलेट करनी है। इसके अंदर दो क्वेश्चन है। ओके, अब बात आती है कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा? फॉर्मूला यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा? देखिए मोल से संबंधित कितने फॉर्मूले होते हैं? 3 फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला क्या होता है? मोल बराबर द्रव्यमान अपॉन अनुभार। दूसरा हमारे पास क्या होता है? मोल बराबर नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन अवोगाद्रो संख्या। तीसरा फॉर्मूला क्या होता है? मोल बराबर आयतन लीटर के अंदर अपॉन 22.4। अब देखिए इन तीनों में से एक फॉर्मूला लगेगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा ये चेक करते हैं। देखिए हमें क्या दिया गया? आयतन दिया गया कितना? 11.2 लीटर। और आयतन का टर्म इन तीनों में से, तीनों फॉर्मूले में किस में के अंदर है? इसके अंदर है। तो इसका मतलब है एक फॉर्मूला तो ये लगेगा। ओके, दूसरा देखिए, यहाँ पे हम ऑक्सीजन का क्या निकाले? मोलिकुलर मास निकाले, वो 16 है, वो इसके अंदर है। अगला है ज्ञात करना। क्या कैलकुलेट करा रहे हैं यहाँ पे? हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है एन नोट कैलकुलेट करना है। और एन नोट कौन से फॉर्मूले के अंदर है? सेकंड फॉर्मूले में है, इसलिए हमारा कौन सा फॉर्मूला लगेगा? दूसरा फॉर्मूला लगेगा। तो इन दोनों फॉर्मूले की सहायता से हम क्या कर सकते हैं? इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। देखिए तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या दिया गया है? आयतन दिया गया है। आयतन की वैल्यू रखेंगे और उस आयतन का कितना है? 11.2। यहाँ पे 11.2 लिखेंगे और क्या करेंगे? 22.4 का भाग देंगे, हमारे को क्या मिल जाएगा? मोल मिल जाएगा। उस मोल को कहाँ रखेंगे? यहाँ रखेंगे। एन, जो एन की वैल्यू प्राप्त होगी उसको यहाँ रखेंगे और अवोगाद्रो संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे को एन नोट मिल जाएगा। एन नोट क्या मिलेगा? ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या मिल जाएगी। ओके, तो ये हम क्या करेंगे? इतना वर्क ना करके हम डायरेक्ट करेंगे। कैसे?
कि यहाँ पे हमारे पास जो n वैल्यू प्राप्त हुई थी उसको यहाँ पे रखे थे, मतलब n और n इक्वल है, तो इसका मतलब ये वाला टर्म और ये वाला टर्म क्या होगा, बराबर होगा, इक्वल होगा। इसलिए क्या करेंगे, इस टर्म को और इस टर्म को क्या कर लेंगे, हम बराबर लिख देते हैं। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा n0 अपॉन Na इक्वल टू आयतन लीटर के अंदर अपॉन 22.4। अब देखिए हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हमें n0 निकालना है, तो यहाँ से क्या निकाल लेते हैं, n0 इक्वल टू आयतन लीटर में अपॉन 22.4 इंटू अवोगाद्रो संख्या, अवोगाद्रो संख्या यहाँ पे Na। तो ये फाइनली हमारे पास क्या बन चुका है, फॉर्मूला बन चुका है। इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुटअप करते हैं, वैल्यू पुटअप करके हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पे n0 हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। आयतन कितना दिया गया है, आयतन हमें दिया गया है 11.2 लीटर में दिया गया है और 22.4 का भाग देंगे इनटू, और Na क्या है, Na हमारे पास यहाँ पे अवोगाद्रो संख्या होती है, अवोगाद्रो संख्या होती है और इसकी वैल्यू क्या होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो यहाँ पे लिख देते हैं 6 इंटू 10 की पावर 23। ओके, अब देखिए इसको हमें क्या करना है, सोल्व करना है। कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पे दिख रहा होगा कि अगर हम बात करें कि यहाँ पे ये 1 और ये कितनी बार कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा। कितनी बार कट चुका है, ये 2 बार। तो यहाँ पे हमारे पास बचा 1/2 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 23। अब देखिए 2 एकम 2 3, तो कितना आएगा हमारे पास 3 इंटू 10 की पावर 23। तो n0 मिल चुका है। n0 कितना आया, n0 हमारे पास है 3 इंटू 10 की पावर 23 आया है। कितना है, 3 इंटू 10 की पावर 23। अब जो हमारे पास n0 मिला है वो n0 क्या है, वो ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या है। किसके अणु की संख्या, ऑक्सीजन की। यहाँ पे है ऑक्सीजन के अणु है, O2 के अणुओं की संख्या है, अणुए। किसकी संख्या है, अणुए हैं। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, दूसरा क्वेश्चन इसके अंदर है, पूछा गया है कि ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या। क्या पूछा गया, ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या। हमें पता है कि एक ऑक्सीजन अणु के अंदर, किसमें, एक ऑक्सीजन अणु के अंदर, देखिए एक ऑक्सीजन अणु के अंदर 2 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं, 2 ऑक्सीजन परमाणु। तो ऑक्सीजन के इतने अणुओं के अंदर कितने ऑक्सीजन के परमाणु होंगे, क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो देखिए चूँकि हम जानते हैं, चूँकि ऑक्सीजन के कितने, एक अणु में, ऑक्सीजन के एक अणु में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या, ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। तो इतने कितने, 3 इंटू 10 की पावर 23 O2 अणुओं में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या, ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या होगी। क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कौन सी वाली राशि को, इस वाली n0 को। तो क्या कहेंगे, n0 इंटू 2। n0 कितना दिया गया है, n0 हमारे पास 3 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 2। कितना आएगा फाइनली आएगा 6 इंटू 10 की पावर 23। और यहाँ पे हमारे जो संख्या मिलेगी वो किसकी मिलेगी, ऑक्सीजन परमाणु की संख्या। तो यहाँ पे लिख देते हैं ऑक्सीजन परमाणु। कौन सी संख्या ये है, ऑक्सीजन परमाणु। तो हमारे पास दोनों के आंसर आ गए। पहले का आंसर क्या है हमारे पास, पहले का आंसर हमारे पास क्या है, पहले का आंसर हमारे पास 3 इंटू 10 की पावर 23 O2 अणु है। इसके अंदर 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक तो ऑक्सीजन के अणु की संख्या, ऑक्सीजन के अणु की संख्या कितनी है, 3 इंटू 10 की पावर 23 ऑक्सीजन के अणु हैं। दूसरा पूछा गया था ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या, और ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या यहाँ पे कितनी है हमारे पास, यहाँ पे मिली है 6 इंटू 10 की पावर 23 ऑक्सीजन के परमाणु। एक आंसर हमारे पास ये है। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखिए फिर से देखिए, हमारे को क्या 11.2 लीटर
आयतन दिया गया था, कोई गैस थी हमारे पास, ऑक्सीजन में अणुओं और परमाणु की संख्या ज्ञात करनी है। हमारे को क्या क्या दिया गया, हमें आयतन दिया गया कितना, 11.2 लीटर दिया गया है। ओके, और हमारे को एक गैस दी गई और वो गैस कौन सी है, ऑक्सीजन गैस है। यहाँ पे हमारे को क्या दी गई है, गैस दी गई है और वो ऑक्सीजन गैस है। और ऑक्सीजन का गैस का मोलिकुलर मास की बात करें, देखिए हमारे पास जो गैस होती है वो अणु के रूप में होती है। किसके रूप में होती है, अणु के रूप में होती है। अगर हम एक ऑक्सीजन का निकालना चाहे तो 16 होगा, और यदि ऑक्सीजन के अंदर 2 परमाणु होते हैं तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो फाइनली कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। ओके, देखिए हमारे पास यहाँ पे O2 का नहीं, किसका, O2 का, किसका, O2 का, क्योंकि जो गैसें होती है वो अणु के रूप में होती है, परमाणु के रूप में नहीं होती है। तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया कि एक ऑक्सीजन का, अगर ऑक्सीजन के एटॉमिक मास की बात करें तो 16 होता है और इसमें संख्या कितनी है, 2 है। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। ओके, यहाँ पे इस जो हमारे पास ऑक्सीजन का मोलिकुलर मास है इसका उपयोग भी नहीं हुआ है, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला उपयोग नहीं हुआ है। ओके, बात क्लियर हो गई होगी। ध्यान रखना, जब भी हमारे पास कोई गैस होगी तो वो अणु के रूप में होती है, परमाणु के रूप में नहीं होती है। ओके, बात क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे हमें ज्ञात करना था कि ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या N नोट कैलकुलेट करना था। क्या कैलकुलेट करना था, N नोट कैलकुलेट करना था। दूसरा, ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या कैलकुलेट करनी थी। फॉर्मूले में हमारे को पास आयतन दिया गया था और N नोट कैलकुलेट करना था, इसलिए दोनों फॉर्मूले का उपयोग किया था। N और N इक्वल था, इसलिए इस टर्म और इस टर्म को हमने क्या कर दिया था, बराबर लिख दिया था। हमें N नोट कैलकुलेट करना था, N नोट निकाल लिए और फॉर्मूला बन गया, और फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप किए। वैल्यू पुटअप करने के बाद में हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन के अणु की संख्या मिल जाएगी। उसके बाद में क्या है कि एक ऑक्सीजन, हमारे पास क्या होता है, एक ऑक्सीजन के अंदर 2 ऑक्सीजन के परमाणु हुआ करते हैं, 2 ऑक्सीजन के परमाणु हुआ करते हैं। तो इतने ऑक्सीजन अणुओं के अंदर ऑक्सीजन के कितने परमाणु होंगे, क्या करेंगे, इस जो हमारी संख्या है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे हमने क्या किया, जो N नोट वैल्यू मिली थी उसको हमने कितने से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो हमारे पास फाइनली कितना आंसर आ गया है, 6 × 10⁻23 आंसर आ चुका। इतने ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 11.2 लीटर ऑक्सीजन में अणु की संख्या कितनी होती है, 3 × 10⁻23 ऑक्सीजन अणु होती है, तथा परमाणु की संख्या कितनी होती है, परमाणु की संख्या होती है 6 × 10⁻23 ऑक्सीजन परमाणु होती है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, रोको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए 0.05 ग्राम भारी जल की बूंद में अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कैलकुलेट कराना है यहाँ पे, बूंद में अणुओं की संख्या कैलकुलेट। यहाँ पे देखिए फिर से क्या आ चुका है, संख्या। इसका मतलब क्या है, N नोट कैलकुलेट करना है। N नोट मतलब संख्या, नंबर ऑफ पार्टिकल कैलकुलेट करना है। और किसके, जल की बूंद में अणुओं की संख्या। देखिए, और देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, ग्राम दिया गया है। ग्राम के साथ यहाँ पे परमाणु अणु आयन नहीं दिया गया। क्या दिया गया, भारी जल दिया गया है। अगर यहाँ पे ग्राम के साथ परमाणु अणु आयन दिया होता तो वो क्या होता, मोल होता। लेकिन यहाँ पे हमारे पास ग्राम है तो हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, ये द्रव्यमान है। क्या दिया गया है, द्रव्यमान दिया गया। और हमें क्या कैलकुलेट करना है, N नोट कैलकुलेट करना है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया गया है, क्या दिया गया है, एक तो द्रव्यमान दिया गया है, द्रव्यमान दिया गया कितना, 0.05 ग्राम दिया गया। और जो द्रव्यमान दिया गया है वो किसका दिया गया है, भारी जल का दिया गया। हमें ये पता है कि जो भारी जल होता है उसका फॉर्मूला होता है D2O। क्या फॉर्मूला होता है, D2O। तो हम क्या कहेंगे कि हमें एक पदार्थ दिया गया है। क्या दिया गया है, पदार्थ दिया गया है, और वो हमारे पास क्या है, D2O दिया गया है। क्या हम इसका मोलिकुलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं, यस कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए मोलिकुलर मास ऑफ D2O, इसमें हमारे पास 2 प्रकार के परमाणु हैं, एक तो ड्यूटेरियम है, दूसरा ऑक्सीजन है। तो हम क्या कहेंगे कि ड्यूटेरियम के लिए होता है 1, 2 और ऑक्सीजन के लिए होता है 8, 16। तो देखिए ड्यूटेरियम के लिए एटॉमिक मास कितना होता है, 2 होता है।
और ऑक्सीजन के लिए एटॉमिक मास कितना होता है 16। अब हम ड्यूटेरियम का मोलिकुलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ड्यूटेरियम की संख्या 2 है इनटू, और एक ड्यूटेरियम का एटॉमिक मास कितना होता है 2, प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 1 इनटू ऑक्सीजन का एटॉमिक मास की बात करें तो यहाँ पे 16 करेंगे तो कितना आएगा 4 + 16, फाइनली कितना आएगा 20 ग्राम। ओके, तो हमारे पास D2O का D2O यानी कि भारी जल का मोलिकुलर मास कितना मिला 20 ग्राम। देखें अब देखिए हमारे पास यहाँ पे जो द्रव्यमान दिया गया था कितना 0.05 ग्राम, ये किसका है, ये हमारे पास भारी जल का। तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं कि D2O ये है, D2O का द्रव्यमान कितना दिया गया 0.05 ग्राम दिया गया। आगे देखिए, आगे भारी जल की बूंद में अणुओं की संख्या कैलकुलेट करना है। मतलब क्या कैलकुलेट करना है हमें, सेकंड स्टेप में चले गए, ज्ञात करना है। ज्ञात करना है क्या कैलकुलेट करना है हमें, यहाँ पे एन नोट कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, एन नोट कैलकुलेट करना है। थर्ड हमारे पास फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फॉर्मूला देखिए अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास अणुओं की संख्या है। इसका मतलब है कि मोल से संबंधित क्वेश्चन है और मोल से रिलेटेड 3 फॉर्मूले होते हैं मैंने ली। पहला फॉर्मूला द्रव्यमान अपॉन अणुभार, सेकंड फॉर्मूला क्या होता है मोल बराबर नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन अवोगाद्रो संख्या। तीसरा फॉर्मूला क्या होता है मोल बराबर आयतन लीटर के अंदर अपॉन 22.4। इन तीनों फॉर्मूले में से एक फॉर्मूला लगेगा। तो देखिए कौन कौन से फॉर्मूले लगेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं क्या दिया गया, W दिया गया, और W कौन से फॉर्मूले के अंदर है, पहले फॉर्मूले के अंदर ही है। ओके, आगे देखिए हमारे पास है पहले फॉर्मूले का उपयोग होगा। दूसरा आगे देखिए हमारे पास पदार्थ था D2 था और हमने इसका D2 का मोलिकुलर मास कैलकुलेट कर लिया और M भी इसी के अंदर है। ओके, आगे देखिए आगे ज्ञात करना है। ज्ञात में हमने क्या कैलकुलेट करना है, एन नोट कैलकुलेट करना है। और एन नोट किस वाले फॉर्मूले के अंदर है, सेकेंड फॉर्मूले के अंदर है। कौन से फॉर्मूले, इसलिए इसका मतलब है सेकेंड फॉर्मूला भी लगेगा। यहाँ पे हमारे पास W की वैल्यू दे रखी है, M की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर रही है। W की वैल्यू M की वैल्यू रख करके N निकालेंगे, उस N को यहाँ रखेंगे और अवोगाद्रो संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे को क्या मिल जाएगी, N नोट मिल जाएगी। ओके, हम तो यहाँ पे ये वाली N थी उसको यहाँ रखेंगे, N और N बराबर, इसका मतलब N बराबर, तो ये टर्म और ये टर्म बराबर होगी। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको और इसको क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। तो फाइनली हम क्या करेंगे कि फॉर्मूले बनाने के लिए कि एन नोट अपॉन एन ए बराबर W अपॉन M। हमें यहाँ से क्या निकालना है, एन नोट निकालना है। क्या निकालना है, एन नोट निकालना है। तो एन नोट बराबर W अपॉन M इंटू एन ए। ये फाइनली हमारे पास क्या बन चुका है, फॉर्मूला बन चुका है। अब हमें W, M और N की वैल्यू रखनी है और कैलकुलेशन करनी है। देखिए इसको इधर सोल्व कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास एन नोट बराबर, देखिए W की वैल्यू कितनी दे रखी है, W की वैल्यू दे रखी है हमें 0.05 अपॉन दूसरा M कितना, M अभी निकाले हमने 20 इंटू, और अवोगाद्रो संख्या कितनी होती है, अवोगाद्रो संख्या होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ओके, कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हम क्या कर लेते हैं कि पॉइंट के बाद में जो संख्या है उसको हटा देते हैं। तो कितना लिख सकते हैं 6 इंटू 10 की पावर 23। अब इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए एन नोट, देखिए इस पॉइंट को हटाना है। जब इस पॉइंट को हटाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, इस पॉइंट को हटा देते हैं तो 5/20 इंटू, हम 2 जीरो नीचे लगा सकते हैं और क्या करें 6 इंटू 10 की पावर 23। अब देखिए इसको हमें और सोल्व कर सकते हैं। कैसे कि 5 एकम 5, 5 चौके 20। और सोल्व कर सकते हैं कैसे, 2 2 4, 2 3 6। अब इतना है हमारे पास। तो हम क्या कहेंगे, एन नोट बराबर 3/2 इंटू 10 की पावर 23। इस जो हमारे पास 100 है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 100 वाली वैल्यू होती है उसको हम 10 की पावर 2, अब ये नीचे है तो ऊपर जाएगी तो कैसे हो जाएगी, -2 हो जाएगी। ओके, ये हमारे पास क्या हो गई -2। इसके अंदर भाग देंगे, जब इसके अंदर भाग देंगे तो हमारे पास कितना आएगा, तो लगभग हमारे पास आ जाएगा 1.5। कितना आ जाएगा 1.5। तो एन नोट बराबर 1.5 इंटू 10 की पावर, यहाँ से 2 गए तो कितना बचेगा 21। और यहाँ पे एन नोट है, किसकी संख्या है, एन
एन नोट भारी जल की बूंदों में अणुओं की संख्या है। अणुओं की संख्या हमारे पास कैलकुलेट हो चुकी है। तो D2O अणु, तो हम लिख देते हैं D2O अणु है, D2O अणु। फाइनली हमारे पास क्या आ चुका है, आंसर आ चुका है। तो देखिए हमारे पास 0.05 ग्राम भारी जल की बूंद में ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या कितनी है, अणु की संख्या है 1.5 इंटू 10 की पावर 21 D2O अणुएं होती है। ओके, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हम अगर इस तरीके और क्वेश्चन दिया जाए तो हम उसको भी बना सकते हैं। एक काम कीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको लिख लीजिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है कि माना एक रसायन शास्त्री 1 मोल में कणों की संख्या 10 की पावर 20 मानता है, तब ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या होगा। क्या कैलकुलेट करना है हमें, यहाँ पे ऑक्सीजन का परमाणु भार हमें कैलकुलेट करना है। देखिए ऑक्सीजन का परमाणु भार मतलब एक ऑक्सीजन की बात हो रही है, ठीक है, ऑक्सीजन का परमाणु भार। अभी हमें सबसे पहले तो इसमें निकालना होगा कि एक ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है। एक ऑक्सीजन का परमाणु भार, यदि हमें एक ऑक्सीजन का परमाणु भार पता लग जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं कि 10 की पावर 20 ऑक्सीजन परमाणु का भार कितना होगा हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मान लो कि हमें ये पता होता है कि एक पेन का मूल्य कितना होता है, एक पेन का मूल्य 5 रुपये होता है, और यदि हमें 10 पेनों का मूल्य पूछ लिया जाए तो हम क्या कर सकते हैं, उसको मल्टीप्लाई करके आंसर बता सकते हैं। 5 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार इस क्वेश्चन में भी हमें सोल्व करना है। क्या करेंगे, सबसे पहले हमें एक ऑक्सीजन परमाणु का भार निकालेंगे। उसको हम क्या करेंगे, 10 की पावर 20 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए एक रसायन शास्त्री 1 मोल में कणों की संख्या, क्या 1 मोल में कणों की संख्या कितना मानता है, ये 10 की पावर 20 मानता है, तब ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या होगा। ओके, तो हम इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए हमारे को यहाँ पे क्या दे, 1 मोल में कणों की संख्या क्या दिया गया है, गिवन, क्या दिया गया है, गिवन दिया गया है 1 मोल में कणों की संख्या। एक मोल में कणों की संख्या कितनी दी गई है, 10 की पावर 20 दी गई है। ओके, और हमें ये पता है कि ऑक्सीजन परमाणु दिया गया है, और क्या दिया गया, ऑक्सीजन परमाणु, ऑक्सीजन परमाणु। हम ऑक्सीजन परमाणु का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। यस, देखिए मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन उसका एटॉमिक मास के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, एटॉमिक मास के बराबर होगा। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ओके, हम निकाल सकते हैं। आगे देखिए, आगे हमें क्या कैलकुलेट करना है कि एक ऑक्सीजन परमाणु का परमाणु भार कितना होगा, ये निकाल लेंगे, ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार। तो सेकंड नंबर है ज्ञात करना है। क्या कैलकुलेट करना है, ऑक्सीजन का परमाणु भार कैलकुलेट करना है। और कितना, 10 की पावर 20 ऑक्सीजन परमाणु का भार हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। कितने ऑक्सीजन परमाणु, 10 की पावर 20 ऑक्सीजन परमाणु का भार निकालना है। हम क्या करेंगे, एक ऑक्सीजन परमाणु का भार निकालेंगे। देखिए हम मोल से रिलेटेड 5 फॉर्मूले होते हैं, और उनमें से चौथा फॉर्मूला क्या था, एक कण का द्रव्यमान निकाल सकते थे। कैसे, अगर परमाणु हो तो परमाणु भार में अवोगाद्रो संख्या का भाग देकर के हम एक कण का द्रव्यमान निकाल सकते थे, और यदि अणु हो तो अणु भार के अंदर अवोगाद्रो संख्या का भाग देकर के निकाल सकते हैं। और यहाँ पे हमें किसका निकालना है, परमाणु का निकालना है। तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे एक परमाणु, एक ऑक्सीजन परमाणु का भार, एक ऑक्सीजन का परमाणु भार हम क्या कहेंगे, परमाणु भार अपूर्ण क्या, अवोगाद्रो संख्या। तो तीसरे अगर हम फॉर्मूले की बात करें
तो एक फॉर्मूला क्या लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। इसकी सहायता से हमें ये पता है चूँकि एक ऑक्सीजन परमाणु का भार क्या है, परमाणु भार के अंदर अवोगाद्रो संख्या का भार दे देंगे तो एक ऑक्सीजन परमाणु का भार आ जाएगा। देखिए एक ऑक्सीजन परमाणु का भार यहाँ पे कितना है, परमाणु भार है 16 अपॉन अवोगाद्रो संख्या 6.022 इंटू 10 की पावर 23 होती है। ओके, तो ये तो हमारे पास क्या निकल गया, एक ऑक्सीजन परमाणु का भार आया है। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया 10 की पावर 20 ऑक्सीजन परमाणु का भार क्या होगा, क्या किसका पूछा गया, 10 की पावर 20 ऑक्सीजन परमाणु का भार क्या होगा। तो इस संख्या को हमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या दिया गया, एक ऑक्सीजन परमाणु का भार कितना दिया गया, इतना दिया गया। तो 10 की पावर 20 ऑक्सीजन परमाणु का भार क्या कितना होगा, क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम क्या कहेंगे, इसलिए कितनी 10 की पावर 20 ऑक्सीजन परमाणुओं का भार, परमाणुओं का भार क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करें 16/6.022 इंटू 10 की पावर 23 इंटू कितने से मल्टीप्लाई करना है, 10 की पावर 20 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.6 इंटू 10 की पावर -3 AMU। ओके, इस क्वेश्चन को आप सोल्व करके देखना, आपके पास आंसर कितना आएगा 2.6 इंटू 10 की पावर -3। कैलकुलेशन आपको आती है, आप इसको कैलकुलेट करके देखिए आपके पास कितना आंसर आएगा 2.6 इंटू 10 की पावर -3 AMU। ये फाइनली हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि एक मोल में कणों की संख्या क्या है, 10 की पावर 20 है और एक ऑक्सीजन परमाणु का परमाणु भार हमारे पास कितना है, इतना। तो 10 की पावर 20 ऑक्सीजन परमाणु का भार कितना होगा, 2.6 इंटू 10 की पावर -3 AMU होता है। ओके, बात क्लियर हो गई होगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन में दिया गया है, देखो P4 अणु दिया गया है। क्या दिया गया हमें, P4 अणु दिया गया, फास्फोरस का अणु दिया गया है कि 1 मोल में होता है, क्या 1 मोल में क्या होता है। हमें ये पता है कि 1 मोल बराबर क्या होता है, 1 मोल होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 होता है। ये हमें पहले से पता है। 1 मोल में कितने कण होते हैं, 1 मोल में 6.022 इंटू 10 की पावर 23 कण होते हैं। अब वो कण क्या हो सकते हैं, कण हमारे पास परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं और आयन हो सकते हैं। अब देखिए एक अणु क्या कह रहा है, ये एक अणु, क्या एक अणु होगा। देखिए जो कण होता है वो कण क्या क्या हो सकता है, कण हो सकता है, अणु हो सकता है, दूसरा परमाणु हो सकता है और नेक्स्ट क्या हो सकता है, आयन हो सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक कण है। क्या 1 मोल में P4 अणु के 1 मोल में इतने कण होते हैं, मतलब इतने अणु होते हैं। क्या एक कण हो सकता है, नहीं। इसका मतलब है कि पहला ऑप्शन क्या हो गया है, गलत हो चुका है। दूसरा 4 अणु, क्या 4 अणु हो सकता है, नहीं, 4 अणु भी नहीं हो सकते। नेक्स्ट है कि 1/4 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 परमाणु। देखिए ये भी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि परमाणु की संख्या कैलकुलेट करनी है तो हमें क्या करना होता है, वहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना होता है। यहाँ पे एक अणु के अंदर हमारे पास क्या है, एक में 4 परमाणु है, तो हमें क्या 6.022 इंटू 10 की पावर 23 से 4 से मल्टीप्लाई करने से आता, ना कि भाग देने पर। जबकि यहाँ पे क्या दे रखा है, भाग दे रखा है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन भी क्या हो चुका है, गलत हो चुका है। आगे देखिए यहाँ पे हमारे पास है 24.088 इंटू 10 की पावर 23। क्या इसको हम क्या करेंगे कि 1 मोल में 6.022 इंटू 10 की पावर 23 है, इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, तो इतना ही आता है। क्या 6.022 इंटू 10 की पावर 23 कितने से मल्टीप्लाई करना है हमें, 4 से। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 88.624, तो इतना आया इंटू 10 की पावर 23। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, परमाणु। तो चेक करें कि हमारे पास ऑप्शन में हमारे पास यही है, क्या यही है हमारे पास ऑप्शन। तो कौन सा आंसर आएगा हमारे पास, फोर्थ ऑप्शन आएगा। ओके, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5वें क्वेश्चन हमारे पास हाइड्रोजन तत्व के एक परमाणु का भार है
पहला ऑप्शन है 8.66 इंटू 10 की पावर माइनस के 24 ग्राम। सेकंड ऑप्शन है 10 की पावर माइनस के 22 ग्राम। सी ऑप्शन है 10 की पावर माइनस के 23 ग्राम। और डी ऑप्शन है 10 की पावर माइनस 25 ग्राम। हमें ये कैलकुलेट करना है। देखिए हाइड्रोजन तत्व, हमें कोई तत्व दिया गया हाइड्रोजन तत्व और उसका एक परमाणु का भार निकालना है। देखिए हमें पता है कि मोल के 5 फॉर्मूले में से एक फॉर्मूला होता है एक परमाणु का भार। एक परमाणु का भार क्या होगा? एक परमाणु का भार, परमाणु भार में यदि अवोगाद्रो संख्या का भाग दे दिया जाता है तो क्या मिलता है हमें? एक परमाणु का भार निकल के आता है, परमाणु भार। और यहाँ पे परमाणु भार किसका होगा? हाइड्रोजन का होगा। यहाँ पे किसका होगा? हाइड्रोजन का होगा। और यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए 1 होता है। तो एटॉमिक मास कितना आया यहाँ पे? हमारे पास यहाँ पे 1 आ गया। तो परमाणु भार हाइड्रोजन का कितना है? यहाँ पे 1 है। तो सोल्व कर सकते हैं 1 अपॉन अवोगाद्रो संख्या 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अब देखिए कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम क्या कर देते हैं कि पॉइंट के बाद में जो संख्या है इसको नेगलेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए हमारे पास क्या बना? हमारे पास बना 1/6 इंटू 10 की पावर, ये 10 की पावर 23 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस के 23 हो जाएंगे। 1/6 इसको और इजी करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू 10 इंटू 10 की पावर माइनस के 23। हम क्या कर सकते हैं? 10 को ऊपर ले जाएंगे, 10 की पावर 1 बना सकते हैं। तो 10 की पावर 1 बनाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा? हमारे पास बनेगा 6 इंटू 10 की पावर माइनस के 24। प्लस में है, ऊपर जाएगा तो नेगेटिव में हो जाएगा। अब 10 के अंदर 6 का भाग देना है तो हमारे पास फाइनली आएगा 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस के 24। अब देखिए ये आंसर किस में मैच कर रहा है? किस में मैच कर रहा है? 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस के 24, जो कि कौन से ऑप्शन में है? पहले ऑप्शन के अंदर ही है। ओके, तो हम इस क्वेश्चन का भी हम सोल्व कर सकते हैं। इस प्रकार के और क्वेश्चन दिया जाए तो हम वहाँ पे भी इनको सोल्व कर सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी सोल्व करवाया था। यहाँ पे मैंने आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन सोल्व करवाया है, तो हम इस टाइप के क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास छठा क्वेश्चन है। एसटीपी पर किसी गैस का घनत्व दिया गया। किसी गैस का क्या दिया गया? हमें घनत्व दिया गया। और कितना दिया? 1.78 ग्राम लीटर इनवर्स दिया गया। घनत्व क्या दिया गया? हमें घनत्व दिया गया है। आगे देखिए, गैस के 1 मोल का भार निकालना है। किसका भार निकालना है? गैस के 1 मोल का भार निकालना है। देखिए हमें घनत्व दिया गया और क्या पूछा गया है? भार कैलकुलेट करवा। भार क्या है? W है। तो घनत्व D और W में क्या रिलेशन होता है? तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि सबसे पहले क्या दिया गया है? गिवन डाटा हमें क्या दिया गया है? गिवन क्या दिया गया है? हमें एसटी पे किसी गैस का घनत्व दिया गया है। D बराबर कितना दिया गया? 1.78 ग्राम लीटर इनवर्स दिया गया है। गैस के 1 मोल का भार ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? भार कैलकुलेट करना है, मतलब W कैलकुलेट करना है। यहाँ पे हमारे पास D और W, तो घनत्व का W से क्या रिलेशन होता है? हमें ये पता है कि घनत्व व द्रव्यमान में संबंध, क्या संबंध होता है? हम जानते हैं कि जो घनत्व होता है, घनत्व द्रव्यमान अपॉन आयतन। यदि द्रव्यमान के अंदर आयतन का भाग दे दिया जाता है तो क्या प्राप्त होता है? घनत्व प्राप्त होता है। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट करना है? W कैलकुलेट करना है। D हमें दिया गया। V, क्या V हमें पता है? देखिए क्या दिया गया है? गैस के 1 मोल गैस का आयतन कितना होता है? 1 मोल गैस का आयतन होता है 22.4 लीटर होता है। 1 मोल गैस का आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर होता है। तो हम क्या कहेंगे? चूँकि एक मोल गैस का आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर होता है। तो फाइनली इस फॉर्मूले में वैल्यू रख सकते हैं। तो क्या बनेगा? D कितना दे रखा है हमें?
1.78 इक्वल टू W हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है अपॉन आयतन। आयतन कितना होगा, एक मोल गैस का आयतन कितना होगा 22.4। इसको आगे सोल्व करते हैं। W हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो देखिए W बराबर 1.78 इंटू 22.4। अब देखिए इसको हम सोल्व करेंगे। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 39.8 ग्राम। ओके, तो इसको आप सोल्व करके देखना, मल्टीप्लाई करके देखना कितना आएगा हमारे पास आंसर 39.87 आ जाएगा। तो देखिए अगर मान लो कि अगर हमारे को घनत्व दे दिया जाए और वहाँ पे क्या पूछ लिया जाए, द्रव्यमान पूछ लिया जाए, भार पूछ लिया जाए, तो वहाँ पे हम द्रव्यमान और घनत्व और द्रव्यमान के बीच में जो रिलेशन होता है वो फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। और हमें ये पता हो कि एक मोल गैस का आयतन कितना होता है 22.4 लीटर होता है। उसको हम रख देंगे और हम द्रव्यमान कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, ठीक है। देखिए यहीं से बोल देता हूँ ना, फिर एडिट कर लेंगे। क्या और क्वेश्चन दूँ, कराऊँ या फिर बोल दूँ? इस क्लास के अंदर हमने 6 क्वेश्चन सोल्व किए हैं। ओके, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम मोल से संबंधित और क्वेश्चन देखेंगे।